बहुत पुरानी समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक नगर में लालाराम नाम का सेठ रहता था। वो लोगों को ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। उसके पास बिलासपुर के अलावा भी अभी दूर दूर के गांव के लोग पैसे लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वो लोग मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ लालाराम ब्याज पर पैसे तो देता था, लेकिन वो उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वो समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता। इसके साथ साथ लालाराम में दो गुण और भी थे। वे बहुत ही दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से शिबू और दिबू नाम के दो ठग गुजर रहे थे। सेठ लालाराम की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंचे। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लिया जाए और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वो पैसा वापस भी ना करना पड़े। ये सोचकर उन दोनों ने एक योजना बनाई और सेठ लालाराम के पास चल दिए। दोनों ठग सेठ लालाराम की हवेली में पहुंचे और जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इस बार हमारे यहाँ कोई फसल नहीं हुई और हमारे घर में खाने के लिए अन्ना का एक दाना भी नहीं है। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफी सुना है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ लालाराम ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैंने तुमसे पैसे लेने का कारण और तुम्हारे रहने की जगह नहीं पूछी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक वापस करोगे। सेठ लालाराम की बात सुनकर शिबू ने कहा, सेठ जी, हमें 3,000 रुपए की जरूरत है और हम आपका पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। सेठ की समय की बात सुनकर शिबू मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है, कोई समय तो हम बात नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं दे सके तो अगले जन्म में जरूर वापस कर देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ लालाराम ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें 3,000 रुपए दे दो और ये भी लिख लो कि पैसा ये ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब ये सुना तो सेठ से कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें 3,000 रुपए दे दिए। दोनों ठग रुपए पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ लालाराम को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया।
उनके वहां से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक, आप जानते हो कि वो आपको पैसे वापस करने नहीं आएंगे, और इस कागज के अनुसार तो हम कानून भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दिए? सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। और ये मैंने क्यों किया, ये बात समय आने पर पता चलेगा। और एक बात याद रखना, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म हमें भी मनुष्य के साथ रहता है, और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ लालाराम की ये बातें मुनीम को समझ में नहीं आई। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी शिबू ने कहा, ये सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उसे बेवकूफ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार भला कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर दिसू ने कहा, चलो, हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फायदा ही फायदा है। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफी समय हो गया था। रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। ये सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वो घर एक किसान का था। किसान बाहर आया। शिबू ने किसान से कहा, भाई, हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी ये बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतजाम करता हूं। ये कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनको कहा, अगर आपको खाने की जरूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूं। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही बहुत है। दोनों ठग काफी थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय दिसू को कुछ आवाज सुनाई दिए, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। शिबू ये आवाज सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने शिबू को उठाया और सारी बात बताई, और वह दोनों बहुत ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नजर नहीं आया। हां, थोड़ी दूरी पर दो बैल जरूर खड़े हुए थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक गए। असल में ये आवाज उन बैलों की थी जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर दिसू बोला, बैल और मनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर बोला। शिबू ने कहा, भाई ये देखो तो, मैं भी परेशान हूं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि
दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों बैलों में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, वो इसलिए, अपना जो मालिक है उसे मैंने पिछले जन्म में 400 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए महीनों उसके पास उसकी बैलगाड़ी में जुड़कर वो कर्जा चुका रहा था। कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है। तभी तो हमारा मालिक उसे कर्जा लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वो आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के ना देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो ये काफी मुश्किल वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। ये सुनकर दूसरे वाला बैल बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो दोस्त, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त, खैर छोड़ो हमारी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब पहले वाला बैल बोला, बैलों की ये बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया? पहले ने कहा, तुम ये पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया। वो दोनों व्यक्ति ठग है और अब तक ना जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठगकर उसे कर्ज लेकर आए हैं। ये बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका गधा बनना पड़ेगा। उन बैलों की बात सुनकर दोनों तो के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, सुना दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, हाँ, और ये भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। ये बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन
हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इस जन्म में धुल जाएं। ये सोचकर दोनों ने तय किया कि वो सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उसके पैसे वापस कर देंगे और उसके साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वो दोनों बैल दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान की रोने की आवाज से उन दोनों की नींद खुली। वो दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर दोनों ठग समझ गए कि वो बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल ने तो सचमुच दम तोड़ दिया है और वो अपने मालिक के पिछले जन्म के घर से मुक्ति पा चुका था। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, मेरा कर्ज तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूं। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो मेरा एक बैल पहले ही मर गया है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग सेठ की हवेली पर पहुंच गए और जाकर उन्होंने सेठ लालाराम से कहा, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ लालाराम ने हैरानी से उनसे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर शिबू बोला, सेठ जी आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों शिबू और दिसू है। कल ही तो हमने आपसे 4,000 रुपया कर्ज पर लिए थे। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही है जो कल कर्जा लेने के लिए आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया है। मुनीम की बात सुनकर शिबू और दिसू ने कहा, हाँ सेठ जी हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मूल के 4,000 रुपए और ब्याज के 11 रुपए साथ में, और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ लालाराम ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैं कर्ज वापसी ऐसे नहीं लेता, मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूं। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था मैं उसी समय ही ये कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर शिबू ने कहा, सेठ जी आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है क्या? शिबू की बात सुनकर दिसू ने भी कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्जा लौटाना चाहते हैं तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे
तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूंगा। दिसु और शिबू ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाए। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक साधु मिले। जब साधु ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब साधु ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। साधु बाबा ने उनको कहा, बेटा यहां से 1 मील दूर एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। साधु बाबा की बात मानकर वो दोनों आगे चले गए। थोड़ा सफर करने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। ये वही गांव था जिसके बारे में साधु बाबा ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है और ना ही कोई कुआं और ना ही कोई नदी है। इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर तक जाना पड़ता था। वहां की हालत देखकर शिबू के दिमाग में साधु बाबा की बात याद आई। वो सोचने लगा, अगर यहां कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्जा उतर सकता है। ये सोचकर शिबू ने दिसु को अपनी योजना बताई। शिबू दिसु के कान में धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर दिसु का चेहरा भी खिल गया। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वो दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वो एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। ये सब करवाने में उनका 4,000 रुपया का खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर शिबू ने दिसु से कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वो पानी लेने जरूर आएंगे। दिसु ने शिबू की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों डंडे हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वो बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर शिबू ने कहा, इस कुआं से दूर रहो, हम किसी को भी पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शिबू ने उनकी बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि बिलासपुर के सेठ लालाराम जी का है। हम बिना उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ लालाराम के पास पहुंचे।
और सेठ से प्रार्थना करने लगे कि सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ लालाराम ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब गांव वालों ने सारी बात सेठ लालाराम को बताई और फिर कहा, सेठ जी आप हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए। हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैं कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? क्या वो मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने दे देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वो हमें पानी जरूर दे देंगे। हमें इस बात का विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सेठ लालाराम जब अपने मुनीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से उसने दिसू और शिबू को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ से कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही है जिन्होंने आपसे 4000 कर्ज में लिए हैं और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन कमख्तों ने यहां क्या चक्कर चलाया है? उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई यहां तुमने क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा दोगे तो हम उन्हें पानी जरूर भरने देंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब मैं कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, ये बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए मतलब वह कैसे? सेठ की बात सुनकर दिसू बोला, सेठ जी वो मैं आपको बताता हूं। हमने जो 1 महीना पहले आपसे 4000 का कर्ज लिया था उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। अगर आप ये कह दे कि ये कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वो मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ की बात सुनकर शिबू ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए।
शिबू की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिसू भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर में ही लगेगा, और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर पानी लेने दोगे तो इसका पुण्य और उनकी दुआएं आपके ही मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे गड़गड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ लालाराम उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने घर से मुक्त करता हूं। गांव वाले खुशी से सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए, बर्तन लाने के लिए अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने दिसू और शिबू से कहा, ये बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की डांट देता हूं। लेकिन एक बात की मुझे बहुत हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। शिबू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो। हम आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए जरूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब शिबू ने सारी बात जो किसान के घर में हुई थी वो सेठ को बताई। सेठ और उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गया। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ लालाराम भी खुश था। इस घटना के बाद शिबू और दिसू ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे हमीरपुर नाम का एक राज्य था, जिनके राजा चंद्रसेन थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजमहल में उदासी छाई रहती थी। निराश मत हो ये महाराज चंद्रसेन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या करूं महामंत्री धीरू जी, अब तो दिल की यही पीड़ा असहनीय हो गई है। अपनी पीड़ा तो मैं सहन कर जाऊंगा, लेकिन महारानी रमिला के चेहरे को देखकर लगता है जैसे मैं उनका गुनहगार हूं। दिल छोटा मत कीजिए महाराज चंद्रसेन, मुझे विश्वास है कि शीघ्र एक नन्हा सा राजकुमार इस महल की शोभा बढ़ाएगी। महामंत्री धीरू जी, ये झूठी तसल्ली मुझे पिछले 15 वर्षों से मिल रही है, लेकिन पिता बनने का सौभाग्य मैं अभी तक नहीं पा सका। उधर अपने कक्ष में महारानी रमिला उदासी बैठी थी और सोच रही थी, अब तो दासियां भी मुझे शक के निगाहों में देखती हैं और ये समझती है कि मैं बाज हूं। तभी महाराज चंद्रसेन रानी रमिला के रूम में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महारानी रमिला, तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी उदासी का कारण हम ही तो हैं। सम्राट, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश नजर आऊं
तो आपको एक वचन देना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है बेगम। आप दूसरा विवाह कर लीजिए सम्राट। बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सम्राट, इस राज्य को एक युवराज चाहिए और मुझे खेलने के लिए खिलौना, और वह खिलौना मुझको आपकी दूसरी पत्नी से ही मिल सकता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे हमेशा के लिए क्यों ना पुत्र रत्न से वंचित रहना पड़े। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि रूम में अमात्य प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, सम्राट की जय हो। कहिए अमात्य जी, कैसे आना हुआ? आपके लिए खुशखबरी लाया हूं सम्राट। कैसी खुशखबरी? सम्राट, दक्षिण के जंगलों में एक ऋषि आए हैं। पता चला है कि वो ऋषि बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर सम्राट स्वयं वहां जाकर ऋषि को अपना दुख सुनाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपका दुख अवश्य ही दूर करेंगे। तो बेगम बोली, हम उन ऋषि के दर्शन करने के लिए चलेंगे सम्राट। लेकिन बेगम, आप यह क्यों बोलते हैं कि हम पहले भी कई ऋषि मुनियों के पास जा चुके हैं, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर भी उनके पास जाने में क्या हर्ज है? हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और ऋषि का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और आखिर महाराज चंद्रसेन को महारानी रमिला की बात माननी ही पड़ी। हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए महामंत्री धीरू जी। हम कल ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा सम्राट। और अगले ही दिन महाराज चंद्रसेन महारानी रमिला के साथ दक्षिण के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। सारे दिन के सफर के पश्चात वे शाम को ऋषि मतंग की कुटिया पर पहुंचे। आओ राजा, हमें मालूम था कि तुम अवश्य आओगे। वो महामुनि को पहले ही कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं? अंदर चले आओ राजन चंद्रसेन। वे तो हमारा नाम भी जानते हैं। नमस्कार ऋषि, आयुष्मान भव। हम जानते हैं राजन कि तुम कौन सा दुखड़ा लेकर आए हो। आप तो अंतर्यामी है ऋषि। हम पर कृपा कीजिए ऋषिवर, और अपने आशीर्वाद से महारानी रमिला के सूनी गोद भर दीजिए। चंद्रसेन की बात सुनकर ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद वे कहने लगे, यूं तो तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। यह ऋषिवर की हम पर अनुकंपा होगी। हमें सिर्फ एक ही बेटा चाहिए ऋषिवर। बेटा तो तुम्हें मिल जाएगा सम्राट। लेकिन क्या ऋषिवर, तुम्हें मिलने वाली संतान उधार की होगी? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ सम्राट, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसकी उम्र सिर्फ 22 वर्ष की होगी। यानी 22 वर्ष तक तुम संतान का सुख भोग पाओगे। ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं ऋषिवर? जब पुत्र जवान हो तो पिता की आंखों के आगे उसकी मौत हो। नहीं ऋषिवर, इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक हूं। लेकिन एक बात तो सोचो सम्राट, ऐसी संतान पाकर तुम निसंतान तो नहीं कहलाओगे। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। बेशक 22 वर्ष तक ही सही, मैं बेटा का प्यार तो पा सकूंगा। और रमिला के जिद के आगे चंद्रसेन को भी हाँ करनी पड़ी।
तत्पश्चात ऋषिवर बोले, लो पुत्री, इस जल को पी लो। वक्त के मुताबिक बेगम गर्भावस्था को प्राप्त हुई। बधाई हो सम्राट, बेगम की कोख थम गई है। दासी के जाने के पश्चात सम्राट मन ही मन बोले, हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि पिता बनने की खुशी मनाऊं या पुत्र की मौत का शौक, जो कि 22 वर्ष बाद मर जाएगा। लेकिन बेगम रमीला जैसे ऋषिवर मतंग की बात को भूल गई थी। तभी तो वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है ईश्वर कि मेरे कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। और पूरे 9 महीने के पश्चात बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो दासी ये शुभ समाचार लेकर सम्राट के पास जाती है और बोलती है, सम्राट की जय हो, युवराज आए हैं। महारानी रमीला कैसी है वेदी? महारानी रमीला बिल्कुल स्वस्थ है सम्राट। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। जन्म के साथ साथ युवराज का नामकरण किया गया और युवराज का नाम भानुसेन रखा गया। वक्त के साथ राजकुमार भानुसेन बड़ा होने लगा और जब युवराज भानुसेन 10 वर्ष का हुआ तो महाराज चंद्रसेन ने उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। देख रही हूं बेगम, आज राजकुमार 10 वर्ष का हो गया है। बाकी सिर्फ 12 वर्ष रह गए हैं उसकी जिंदगी के। यही सोच सोच कर ही मैं मरा जा रहा हूं। ऐसा मत कहिए सम्राट, मैं अपने बेटा को नहीं मरने दूंगी। देख लेना सम्राट, हमारा बेटा सैकड़ों साल तक जिएगा। ये एक मां बोल रही है, जबकि यमराज को भी जानती हूं कि ऐसा नहीं होगा। उधर गुरुकुल में राजकुमार भानुसेन की शिक्षा आरंभ हो गई और 6 वर्ष बाद गुरुदेव बोले, राजकुमार भानुसेन, अब तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए जाओ और संसार में अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जो आज्ञा ऋषिवर, वक्त आने पर अपनी गुरु दक्षिणा में स्वयं मांग लूंगा। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। और भानुसेन वापस हमीरपुर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही भानुसेन महल में पहुंचा, उसके आने की सूचना राजा रानी को दी गई। बेगम बोली, क्या मेरा लाल आ गया? मेरा पुत्र आ गया। प्रणाम माताजी, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो पुत्र। तत्पश्चात भानुसेन चंद्रसेन के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम पिताजी। वे सोचने लगे, क्या आशीर्वाद दूं? राजकुमार भानुसेन की शिक्षा पूरी होने और उसके वापस महल में लौट आने की खुशी पूरे नगर में मनाई गई। युवराज अपने पिता से बोले, पिताजी, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आसपास के तमाम राजाओं को जीतकर आपके कदमों में डाल दूं। लेकिन पुत्र, अभी तुम बच्चे हो। योद्धा कभी बच्चे नहीं हुआ करते पिताजी। और कुछ दिन आराम करने के पश्चात युवराज भानुसेन विजय अभियान के लिए निकल पड़े। जाओ बेटा और विजय होकर लौटो। प्रणाम पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भव। और अपनी फौज के साथ युवराज भानुसेन विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने शिमलागढ़ पर आक्रमण किया। बोलो राजा वरुण दत्त, हमारे दास्ता स्वीकार करते हो या मर जाना?
राजा वरुण दत्त का सिर काट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर लो सिर ना झुकाने की सजा। और युवराज ने उनके साथ युद्ध करके तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। वरुण दत्त की दशा देखकर आसपास के कई राजाओं ने हमीरपुर की दास्तां स्वीकार कर ली। हमें हमीरपुर की दास्तां स्वीकार है। सम्राट, इसमें ही आपकी भलाई है। और जिसने भी भानुसेन के सामने सिर उठाने की कोशिश की, उसका हाल वरुण दत्त की तरह ही हुआ। और 2 वर्ष विजय के अभियान जब भानुसेन वापस लौटे, वो उनके सैनिक युवराज भानुसेन की जिंदाबाद कहते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे। महाराज चंद्रसेन स्वयं महल के दरबार पर भानुसेन का स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रणाम पिताजी। सदा विजय रहो पुत्र। आज से आप महाराज नहीं बल्कि सम्राट भानुसेन हैं। सम्राट भानुसेन जिंदाबाद। जाओ पुत्र, मां के दर्शन कर लो। जो आज्ञा पिताजी। और वह रमीला के कक्ष में जा पहुंचा। जोग जोग जियो पुत्र। अब मैं अपने बेटा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और भानुसेन महल में ही रहकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगा। और वक्त बिताने के साथ साथ युवराज भानुसेन 20 वर्ष का हो गया। कुछ दिन बाद कहो सैनिक, क्या कहना चाहते हो? महाराज युवराज के गुरु मतंग पधारे हैं। जाओ और गुरुदेव को आदर सहित अतिथि गृह में ले आओ। हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद महाराज चंद्रसेन ने अतिथि गृह में प्रवेश किया। आज्ञा करे गुरुदेव। आज हम अपने शिष्य से अपने गुरु दक्षिणा मांगने आए हैं महाराज। और तभी भानुसेन ने वहां प्रवेश किया। मैं हाजिर हूं गुरुदेव, हुक्म कीजिए। मैं अपनी जान देकर भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, लेकिन दक्षिणा लेने से पहले हम तुमसे वचन चाहेंगे भानुसेन। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने का वचन देता हूं। भानुसेन मेरी एक ही पुत्री है सीमा, और वो विवाह योग्य हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सीमा को पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति मिले। लेकिन गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सीमा सुंदर और सुशील लड़की है। वे हर तरह से तुम्हारे योग्य है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है गुरुदेव, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए गुरुदेव। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने वचन से फेर रहे हो भानुसेन। ये बात नहीं है गुरुदेव। दरअसल अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा तो 3 वर्ष पश्चात फिर विधवा हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज मन ही मन सोचने लगा। ये क्या भानुसेन अपनी उम्र के बारे में जानता है? इसे किसने बताया? हाँ गुरुदेव, पृथ्वी पर मेरी आयु सिर्फ 3 वर्ष की रह गई है। उसके पश्चात में वापस चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे तुम? इसके लिए मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। और भानुसेन ने पूरी घटना बताई। दरअसल मैं मनुष्य नहीं हूं, बल्कि अहि देव हूं।
देवराज पुरंदर के दरबार में मैं एक मंत्री का अवतार रखता था। उस दिन पुरंदर बोले, आज हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है, इसलिए जाओ रंभा तथा तिलोत्तमा को बुलाकर लाओ। हम अपना दिल बहलाना चाहते हैं। जो आज्ञा पुरंदर। और मैं पुरंदर की आज्ञा का पालन करने के लिए रंभा तथा तिलोत्तमा के पास जा पहुंचा। आइए अहिदेव, आपका स्वागत है। आज देवराज पुरंदर का मन उदास है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। और देवराज पुरंदर के आज्ञा से दोनों सुंदरियां उनके दरबार में हाजिर हो गई। आज्ञा देवराज, आज इतना अच्छा नाचो कि हमारे मन के सारे उदासी दूर हो जाए। जो आज्ञा देवराज। और दोनों देवराज पुरंदर के उदासी दूर करने लग गई। उधर दोनों को नृत्य करते देख मेरा मन खराब होने लगा था और मैं सोचने लगा, देवराज पुरंदर जब जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं, और एक हम हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं दोनों में से एक को पाकर ही रहूंगा। और नृत्य के पश्चात देवराज ने मुझे रंभा तथा तिलोत्तमा को वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया और मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ चल पड़ा। यही मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। और मैंने तुरंत ही रंभा का हाथ पकड़ लिया। अहिदेव, ये क्या कर रहे हो आप? आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा प्रिया। रंभा बोली, जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? आज मुझे कोई भी सजा तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। तिलोत्तमा बोली, मैं अभी जाकर देवराज को सूचित करती हूँ। और वो पुरंदर के पास पहुंची और बोली, दुहाई है देवराज, दुहाई है। तिलोत्तमा, क्या बात है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और रोते रोते तिलोत्तमा ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उस उदंड की इतनी हिम्मत! आज हम उसे उसके किए की सजा देंगे। जाओ और जाकर अहिदेव को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। अहिदेव को देवराज पुरंदर के सामने पेश किया गया और वो बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अंधा हो गया था। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अहिदेव। क्षमा करें देव, भूल हो गई। नहीं, जो नीच कृत्य तुमने किया है वे क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 22 वर्ष मृत्यु लोक में गुजरो। नहीं प्रभु, इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। लेकिन देवराज को मुझ पर जरा दया नहीं आई और मैं मृत्यु लोक में आ गया और सोचने लगा कि कैसे कटूंगा मैं 22 वर्ष इस मृत्यु लोक में। और तब मुझे ऋषिवर मतंग जी के दर्शन हुए और वह बोले, मैं तुम्हें पहचान गया हूं अहिदेव। प्रणाम ऋषिवर। और ऋषिवर मतंग के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तत्पश्चात मैंने कहा, अब आप ही बताइए ऋषिवर, मृत्यु लोक में 22 वर्ष कैसे गुजारूंगा मैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 22 वर्ष गुजर गए। सच वो कैसे ऋषिवर? और ऋषिवर मतंग की आज्ञा अनुसार मैंने आपके घर में जन्म लिया। तो उसके गुरुदेव बोले, इसका मतलब है तुम मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशाप देवता हो। हाँ गुरुदेव, मैं एक अभिशाप देवता हूं।
और 3 वर्ष बाद मेरा शाप पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं कैसे आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। ऐसी हालत में तुम मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हो? और वहां से गुरु कृपानाथ सीधे अपनी कुटिया में लौटे। उनकी बेटी बोली, क्या बात है पिताजी, आप उदास नजर आ रहे हैं। राजकुमार भानुसेन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती पुत्री। क्यों, क्या उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। पूरी बात सुनकर सीमा ने कुछ सोचा और कहने लगी, बेशक 3 वर्ष के लिए ही सही, मैं राजकुमार भानुसेन की पत्नी बनने का गौरव हासिल करूंगी। ये क्या कह रही हो पुत्री? ये जानते हुए भी कि भानुसेन 3 वर्ष पश्चात चला जाएगा, तुम उसकी पत्नी बनने की बात कह रही हो। मैं ठीक कह रही है पिताजी। आप ये संदेश उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सुबह ही सम्राट चंद्रसेन से बात करूंगा। और राजकुमार भानुसेन को आखिर सीमा की जीत के आगे झुकना ही पड़ा। अगली पूर्णिमा को ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के अगले दिन महारानी बोली, बहू ये तुमने क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे बेटे से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ। एक सावित्री थी जिसे यमराज से अपने पति को मुक्त कराया था। अब आप देखने कि मेरे पति स्वर्ग लोक के सारे सुख भूलकर यही रहने के ठान लेंगे। भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। बहू उसी रात को अपने कक्ष में सीमा राजकुमार भानुसेन से कह रही थी, नाथ देवराज पुरंदर के दरबार में आपने रंभा तथा तिलोत्तमा का नृत्य देखा था। अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपने नृत्य की एक झलक दिखाऊं। जरूर दिखाओ सीमा। अरे वाह, तुम तो रंभा और तिलोत्तमा से भी सुंदर नाच रही हो सीमा। काफी देर तक नृत्य करने के पश्चात जब सीमा थक गई तो राजकुमार बोले, बस प्रिया, अब आराम कर लो, बहुत थक गई हो तुम। पास आकर सीमा बोली, नाथ अब मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या बात है? अब बताइए, क्या रंभा या तिलोत्तमा मुझसे ज्यादा सुंदर है? सच बताऊं तो दोनों का रूप तुम्हारे रूप के आगे मोना लगता है। और रंभा का हाथ पकड़ने की आपको सजा मिली थी, जबकि मैंने तो स्वयं अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। अब आप स्वयं ही बताइए, वो स्वर्ग है या ये स्वर्ग है जिसमें रंभा तिलोत्तमा से भी खूबसूरत आपकी अपनी पत्नी है, जिसका हाथ आप कभी भी पकड़ सकते हैं? क्या तो तुम ठीक रही हो सीमा, लेकिन स्वर्ग लोक के अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने की सजा मिली थी मुझे। भानुसेन की बात का बुरा नहीं माना सीमा ने और अपना प्रयत्न जारी रखा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन भानुसेन को वापस स्वर्ग लोक जाना था। आज वो दिन आ गया है जब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। इधर स्वर्ग लोक में पुरंदर बोले, आज अहिदेव को लेने हम खुद जाएंगे। बहुत लंबी सजा काटी है उन्होंने। और देवराज पुरंदर स्वयं पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। उधर नीचे महल के छत पर भानुसेन के साथ साथ उनकी पत्नी सीमा, सम्राट चंद्रसेन तथा महारानी रमिला खड़ी थी। भानुसेन बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि
देवराज पुरंदर स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगे। महारानी बोली, मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। उनकी पत्नी सीमा बोली, हाँ आप जरूर जाइए, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अगर फिर वहां आपने कोई दुष्टता की तो पूर्ण आपके शौक मिल जाएगा। वहां आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, जबकि यहाँ आपकी एक पत्नी है। वहां आपके ऊपर एक राजा है, जिसके बनाए कानून के अनुसार आपको चलना होगा, जबकि यहाँ आप स्वयं एक राजा हैं और अपना कानून स्वयं बनाते हैं। इसलिए नाथ, आप खुद सोचिए कि स्वर्ग बड़ा हुआ या ये मृत्यु लोक। स्वामी, इस स्वर्ग को छोड़कर मत जाइए। जरा सोचिए रानी मां पर क्या गुजरेगी, पिताजी महाराज का क्या हाल होगा। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। वो देवराज मुझे लेने आ पहुंचे हैं। देवराज पुरंदर के छत पर उतरने के पश्चात बोले, अहिदेव, आज तुम शाप मुक्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूं। क्षमा करें देवराज, मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाहता हूं। जो शाप आपने मुझे दिया था वही साराप मेरे लिए एक वरदान बन गया। ये क्या कह रहे हो अहिदेव? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज। उस स्वर्ग लोक में सिर्फ रंभा का हाथ पकड़ने पर आपने मुझे श्राप दे दिया था, जबकि यहाँ मेरी पत्नी है। आप देवलोक के राजा हैं, जबकि मैं स्वयं यहाँ का राजा हूँ। इस हिसाब से तो ये मृत्यु लोक उस स्वर्ग से कई गुना अच्छा है। अहिदेव, तुम स्वर्ग लोक का अपमान कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर इस मृत्यु लोक में ही रहो। धन्यवाद। देवराज, मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं जीवन भर एक अभिशाप देवता ही बना रहूं। इंद्रदेव के वापस जाने के पश्चात महाराज, महारानी और उसकी पत्नी सीमा बहुत खुश हुए। भानुसेन अपनी पत्नी से बोले, अब तो खुश हो तुम। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। आप महान हैं स्वामी। इस तरह से भानुसेन हमीरपुर पर राज्य करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। तोगनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। आशीष नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। निर्धन होने के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। निर्धन के कारण वो ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता था। आशीष का पत्नी का नाम प्रियंका थी, जो हमेशा बीमार रहती थी। आशीष केवल गरीब ही नहीं, बल्कि आलसी मूर्ख भी था। वो गंवार अनपढ़ था और कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे रहना पड़ता था। आशीष को कोई कार्य भी नहीं करना आता था और वो आलसी आदमी था। इसलिए जहां पर भी वो काम मांगने के लिए जाता, उसे काम नहीं मिलता था। अपनी निर्धन से तंग आकर एक बार आशीष ने तोगनपुर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि इस गांव में उसे कार्य नहीं मिलता। यही सोचकर आशीष अपने पूरे परिवार के साथ तोगनपुर को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। नए गांव में आकर आशीष वहां के एक साहूकार के पास जा पहुंचा और कहने लगा, साहूकार जी, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। क्या आप मुझे कोई कार्य देंगे? साहूकार सोचने लगा कि एक सेवक की मेरे को आवश्यकता है।
जो मेरे घुड़साल में मेरे घोड़े की देखभाल कर सके। साहूकार ने कहा, तुम शरीफ से तगड़े दिखाई देते हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम पर लगाता हूं। और साहूकार ने आशीष को अपना सेवक रख लिया और घर के पास ही उसे रहने के लिए एक कुटिया दे दी। आशीष के लड़के साहूकार की गाय और घोड़े की देखभाल करते थे, जबकि उसकी पत्नी प्रियंका साहूकार के घर की सफाई तथा अन्य घरेलू काम करती थी। जल्दी ही आशीष तथा उसका परिवार साहूकार के घर में घुल मिल गया था। एक दिन साहूकार की बेटी का शादी था और इस अवसर पर घर में भोज का आयोजन किया गया था। सही समय पर बारात आ गई। तब साहूकार ने अपने सेवक आशीष से कहा, सब कुछ तैयार है, क्या सभी मिष्टान्न थालियों में लगवा दी गई? जी हजूर, तैयारी पूरी है। फिर आशीष ये सोचने लगा कि आज उसे भी बहुत ही भूख बढ़ाने वाले व्यंजन मिलेंगे और वह अपनी जीभ को तृप्त कर पाएगा। आज मैंने बड़ी ही मेहनत की है। निसंदेह मेहमान के जाने के बाद स्वामी हमें भी भोजन अवश्य करवाएंगे, परंतु ऐसा हो ना सका। सारी बाराती और साहूकार का परिवार खा पी कर सो गया। उन्हें अपने सेवकों का विचार ही नहीं आया। दुखी होकर आशीष ने अपने परिवार से कहा, चलो बच्चों, अब हम चलकर सो जाते हैं। आज हमारे भाग्य में स्वादिष्ट खाना नहीं लिखा था। लगता है हमारी जीभ को आज स्वाद नहीं मिल पाएगा। अपनी कुटिया में पहुंचकर आशीष ने अपनी पत्नी प्रियंका से कहा, मैं गरीब और मूर्ख हूं, इसीलिए कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करें, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। काश मुझे भी कोई गुप्त विद्या आती जिसके कारण लोग मेरा आदर करते हैं। अचानक आशीष के मन में एक विचार आया और वह उठ बैठा और अपनी पत्नी प्रियंका से बोला, मुझे एक विचार आया है। और फिर वो अपनी पत्नी के कान में धीरे धीरे से कुछ कहने लगा और उसके बाद रात के घने अंधकार में चुपचाप घर से भाग निकला। वो सीधा घुड़साल में गया और वहां से उसने एक घोड़े को खोला। वो घोड़ा जो वर लेकर आया था, और फिर उस घोड़े को पास के ही एक जंगल में ले जाकर एक वृक्ष के पीछे गुप्त स्थान पर बांध दिया। इसके बाद आशीष वापस अपनी कुटिया में जाकर चुपचाप सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रातः के समय जब साहूकार की आंख खुली तो पूरे घर में ये खबर फैल गई कि वर का घोड़ा चोरी हो गया है। ये बात साहूकार के लिए बड़ी ही बेइज्जती की बात थी। वह अपने दामाद से कहने लगा, बेटा, मुझे बड़ा ही दुख है, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है। साहूकार ने क्रोध में आकर अपने सब सेवकों को बुलवाया और कहने लगा, जाओ कोना कोना छान मारो और घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ। साहूकार के दामाद राजा ने कहा, इसका अब कोई भी लाभ नहीं होगा बापूजी, क्योंकि चोर घोड़े को लेकर भाग चुके होंगे। तभी आशीष की पत्नी प्रियंका, जो वहां पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, वह साहूकार के नजदीक आई और बोली, हजूर, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकती हूं? मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान है। साहूकार ने कहा, घोड़े को ढूंढने के लिए बुद्धि की क्या आवश्यकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे पति को गुण तत्व का ज्ञान है,
और वह घोड़े को ढूंढने में समर्थ है। आप उनसे क्यों नहीं कहते? जब तक उनसे कोई कहेगा नहीं, तब तक वो अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। साहूकार ने आशीष को बुलवाया और कहा, आशीष, कृपया घोड़े को ढूंढने के लिए अपने ज्ञान व शक्ति का प्रयोग करो। मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। आशीष ने कहा, कल आप मुझे भूल गए थे। आपके घर में अनेक लोग आए और सबने भरपेट स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन आप अपने सेवकों को ही भोजन खिलाना भूल गए। आज जब आपको मेरी जरूरत है तो आपने मुझे याद कर लिया। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, आशीष, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। परंतु आज मेरी इज्जत का सवाल है। इसके बाद आशीष ने एक कागज मांगा और उस पर अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वह कोई गणित लगा रहा हो। और फिर कुछ देर बाद वो साहूकार से कहता है, साहूकार जी, घोड़ा आपके घर के ही पीछे जंगल में है। इससे पहले कि चोर उस घोड़े को ले जाएं, आप उसे ले आइए। और फिर साहूकार ने अपने कुछ सेवकों को वन में उस स्थान पर भेज दिया जो आशीष ने उसे बताया था। कुछ देर बाद सेवक वर के घोड़े को लेकर वापस आ गए और अपने स्वामी से कहने लगे, साहूकार जी, घोड़ा बिल्कुल वहीं पर था जहां आशीष ने हमें बताया था। और फिर वहां पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग आशीष को अंतर्यामी मानने लगे और कहने लगे, अरे वाह, लगता है ये कोई बहुत बड़ा ज्योतिष है जिसने अपनी विद्या से घोड़े का पता लगा लिया। और फिर साहूकार ने आशीष को काफी धन इनाम में दिया। अब आशीष पहले की तरह निर्धन नहीं रह गया था। वो अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करने लगा था। साथ ही साथ पूरे गांव में ये ख्याति फैल गई कि आशीष एक बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिष है। एक दिन की बात है, नरेश के महल में मंत्री ने आकर नरेश से कहा, महाराज, आपके हीरे और सोना चांदी धीरे धीरे करके चोरी होती जा रही है। आज जब मैंने जांच की तो कई कंचन मुद्राएं कम थी। क्या ऐसा किसने किया है? हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक आशीष नाम का आदमी है जो अपनी ज्योतिष विद्या के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है और वो खोई हुई चीजों का पता लगा देता है। वह अवश्य ही आपको बता देगा कि किसने आपके स्वर्ण चुराए हैं और कहां पर छुपाए हैं। नरेश ने इस समय आशीष को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। जब नरेश के सिपाही आशीष के घर पर पहुंचे तो वह भय के मारे कांपने लगा। वो सोचने लगा, अवश्य ही उससे कोई अपराध हो गया है जो महाराज ने उसे इसी समय महल में बुलाया है। सिपाही उसे लेकर नरेश के सामने पेश कर देते हैं। तब नरेश ने कहा, सुनो, मेरे सोने किसने चुराए हैं? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। आशीष मन ही मन में सोचने लगा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैंने खुद ही अपनी ख्याति फैला दी और अब खुद ही अपने जाल में फंस गया हूं। अब मैं क्या करूं? अपनी जान बचाने के लिए आशीष कहने लगा,
महाराज, मुझे गणित लगाना पड़ेगा। ये कोई सरल काम नहीं है। मैं कल तक ही आपको बता सकूंगा कि आपके सोने किसने चुराई और वो कहां पर छिपाए गए हैं। महाराज ने आदेश दिया, इसको एक रूम में रखा जाए और वहां पर पहरा लगा दिया जाए। कल इसे वापस मेरे सामने पेश किया जाए। आशीष अपने रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ महल में निदिया नाम की एक दासी थी जो वास्तव में सोना चुराने की अपराधी थी। वही दासी अपने भाई के साथ मिलकर रोज थोड़े थोड़े सोने नरेश के खजाने से चुराया करती थी। जब उसे पता चला कि महल में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष आ गया है जो सोने को चुराने वाले का पता बताएगा, तो वह घबरा गई और मन ही मन में सोचने लगी, ये आदमी तो अंतर्यामी है। मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगी। इसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि मैं ही चोर हूं और फिर महाराज मेरा सिर काट देंगे। और जब रात गहरी हो गई तो आशीष को नींद नहीं आ रही थी, तो वह जोर जोर कह रहा था, आ रे निदिया। बार बार यही स्मरण करता रहा और अंदर में सोया हुआ आशीष बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि ये मुसीबत उसकी खुद की लाई हुई है। ना वह अपने बारे में यह प्रसिद्ध करता कि वो अंतर्यामी है और ना ही वो इस मुसीबत में पड़ता। वह बड़बड़ा रहा था और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, तूने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सभी मर्यादाओं को लांघ दिया। अब तू अवश्य ही अपने कुकर्मों का फल भोगेगी। बाहर खड़ी दासी ये सब सुन रही थी। वह सोचने लगी, हे भगवान, इसे तो सब कुछ मालूम है, इसे सब कुछ ज्ञात है। अब मैं क्या करूं? सर्वोत्तम तो यही होगा कि मैं इसके पास जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूं और इसकी सहायता मांगूं। दासी मौका पाकर आशीष के कमरे में घुस गई और फिर उसके पैरों में गिरकर बोली, हे श्रीमान, मैं वही दुर्भाग्यशाली निदिया हूं जिसने नरेश का धन चुराया है। आशीष पहले तो चौंक गया, परंतु फिर उसे सारी बात समझ में आ गई और वह मन में सोचने लगा, ये तो वास्तव में ही अविश्वसनीय है। क्या भाग्य है मेरा। निसंदेह यदि किसी का भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मैं तो यहां पर अपनी नींद को दोष दे रहा था और असली चोर स्वयं ही मेरे चरणों में आ पड़ा। वास्तव में गुप्त अपराध भय में प्रकट हो ही जाता है। तभी वो दासी बोली, हे सज्जन, यह थोड़ा सा सोना आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे फांसी के फंदे से बचा ले। आशीष ने तत्काल ही सोच विचार कर लिया और बोला, हे अबला स्त्री, यहां से चली जा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ मालूम है। हे श्रीमान, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, क्योंकि तूने मेरे चरणों में शरण ली है, इसीलिए मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। तेरे पास जितना भी धन है जो तूने नरेश के खजाने से चुराया है, वो तो शीघ्र जाकर नरेश के बागान में आम के पेड़ के नीचे दबा दे।
और यहां से भाग जा। दासी ने ठीक वैसा ही किया और फिर आशीष आराम से अपने कमरे में लेट कर सो गया। अगली सुबह नरेश ने आशीष को बुलाया और पूछा, तो क्या तुम्हें अपराधी का पता चला? क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारा धन कहां पर है? आशीष ने कहा, महाराज, हम महल के पीछे बागान में चलते हैं। मैं वहीं पहुंचकर आपको सब कुछ बताऊंगा। नरेश और उसके कुछ सैनिक साथ में मंत्री सभी मिलकर बाग में गई और फिर आशीष ने कहा, महाराज, उस आम के पेड़ के नीचे भूमि को खुदवा दीजिए। जब सिपाही ने वो जमीन खोदी तो सचमुच वहां पर एक धन की पोटली निकली, जिसमें नरेश के खजाने से चुराई गई सोने की सिक्का और हीरे मोती मौजूद थे। आशीष ने कहा, ये लीजिए महाराज, आपका धन। इसमें कुछ धन कम है क्योंकि चोर वह धन लेकर भाग गए और आप उन चोरों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो दूसरे राज्य में जा चुके हैं। अपना धन वापस पाकर नरेश बहुत ही प्रसन्न था। वो कहने लगा, आशीष, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं और तुम्हें खूब सारा इनाम देना चाहता हूं। इस वक्त नरेश का मंत्री नरेश को एक तरफ ले गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस आदमी पर शक है। क्या आप देख नहीं रहे कि ये आदमी किस प्रकार अपनी जीविका कमा रहा है? नरेश ने कहा, ये लोगों की खोई हुई वस्तुएं ढूंढकर उन्हें वापस लौटाकर बड़े बड़े इनाम पाता है। वो तो बात ठीक है महाराज, परंतु मुझे लगता है कि ये किसी चोरों के गिरोह का सरदार है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, हम इसकी चाल को कैसे पकड़ सकते हैं? और फिर मंत्री ने नरेश के कान में कुछ योजना समझाया। योजना सुनकर नरेश ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, हम बिल्कुल वैसे ही इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि ये वास्तव में ही अंतर्यामी है या फिर कोई ढोंगी है। नरेश आशीष के पास गया और कहने लगा, आशीष, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं, परंतु उससे पहले हम तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद नरेश ने मंत्री को संकेत किया और संकेत पाते ही मंत्री एक बंद मटकी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। असल में मंत्री ने उस मटकी में बाग में ही एक तितली डाल दिया था। नरेश ने मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे विद्वान, अगर तुम ये बता दो कि इस मटकी में क्या है तो मैं तुम्हें कई नगर और उसके अतिरिक्त जो भी तुम मांगोगे वो इनाम में दे दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा। तुम्हें इसी वक्त यहीं पर बताना होगा कि इस मटकी में क्या है। आशीष सोचने लगा, अरे आशीष, तू तो आज मुसीबत में फंस गया। आज तो लगता है तेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा। वह मन ही मन कह रहा था कि आज मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने सभी प्रियजनों को याद कर लेना चाहता हूं। आशीष ने आंखें बंद की और सोचने लगा, मेरी प्यारी पत्नी, वो मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। मेरी माँ तो मुझे बहुत ही स्नेह करती थी। मेरे पिताजी के पास मैं कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला हूं। वो तो मुझे तितली का बच्चा कहकर पुकारते थे।
अपने माता पिता और परिवार को याद करते करते आशीष बहुत ही भावुक हो गया। भावनाओं में बहते बहते वह जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, तितली का बच्चा, तितली का बच्चा। ये सुनते ही नरेश और मंत्री चौंक पड़े। मंत्री ने तुरंत मटकी का ढक्कन हटाया और कहने लगा, महाराज, इसमें तो सचमुच तितली का बच्चा ही है। ये आदमी तो सच में एक अंतर्यामी है। वहां खड़े सभी लोग आशीष की जय जयकार करने लगे। नरेश ने खुश होकर कहा, आशीष, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। आशीष ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना चाहता हूं कि अब भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझे अपनी खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ना कहें। ठीक है आशीष, जैसी तुम्हारी इच्छा। और नरेश ने आशीष को खूब सा धन दिया और उसे विदा कर दिया। आशीष, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन के बाद से आशीष और नरेश ने आशीष को खूब सा धन बिताने लगा और